नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिवानी को सुना में हार्दिक अभिनंदन है। भगवान विष्णु ने समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर पृथ्वी लोक में कई अवतार लिए हैं। फिर चाहे वह त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने वाले श्री राम जी का अवतार हो या फिर द्वापर में 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार हो। आज की इस वीडियो में हम श्री हरि के एक ऐसे अवतार पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है वामन अवतार। प्राचीन धर्म ग्रंथों शास्त्रों के अनुसार इस शुभ तिथि को ही श्री विष्णु ने वामन का अवतार धारण किया था। इस अवतार में भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण का अवतार धारण कर देवताओं के राजा इंद्र के सिंहासन को दैत्यों के अधिकार से मुक्त कराया था। इस दिन प्रातः उठकर नित्य क्रमों से निर्वृत्त होकर स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद अपने पूजा स्थल की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। एक चौकी पर यदि सुलभ हो सके तो वामन अवतार का चित्र, नहीं तो फिर श्री विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित कर ले। धूप, दीप, मेवा, फल या कोई अन्य मिष्ठान भोग के लिए रख ले। दाएं हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प कर ले। इस दिन विष्णु चालीसा जी का पाठ भी करें। मान्यताओं के अनुसार भक्तों को इस दिन व्रत उपवास कर दोपहर के समय भगवान वामन की पूजा करनी चाहिए। भगवान वामन की संभव हो तो स्वर्ण प्रतिमा, नहीं तो पीतल की प्रतिमा को पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान वामन को पंचोपचार तथा यदि सामर्थ्य हो तो षोडशोपचार पूजन करने से पहले चावल, दही आदि जैसी वस्तुओं का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। अंत में परिवार के सभी सदस्य आरती कर ले तथा प्रसाद का भोग लेकर बांट दें। ऐसा माना जाता है कि जो भक्ति, श्रद्धा, भक्ति पूर्वक इस दिन भगवान वामन की पूजा करते हैं उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अब मैं आपको वामन अवतार की एक पुरानी कथा सुनाती हूँ। वामन अवतार भगवान विष्णु का महत्वपूर्ण अवतार माना जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में वामन अवतार का उल्लेख मिलता है। राजा बलि विरोचन के पुत्र तथा प्रहलाद के पौत्र थे तथा साथ ही एक दयालु असुर राजा के रूप में जाने जाते थे। अपनी तपस्या के बल से दैत्यराज बलि ने त्रिलोक पर अपना आधिपत्य कर लिया था। असुर सेना ने अमरावती पर आक्रमण कर लिया। देव और दैत्यों के इस भीषण युद्ध में देव पराजित होने लगते हैं। इस प्रकार बलि ने स्वर्ग के राजा इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। इंद्र तथा देवगुरु बृहस्पति भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और सहायता मांगते हैं। भगवान विष्णु उनकी सहायता करने का आश्वासन देते हैं तथा वामन रूप में माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने का वचन देते हैं। दैत्यराज बलि द्वारा देवों के प्रभाव के बाद कश्यप जी कहने से माता अदिति पयोव्रत का अनुष्ठान करती है, जो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। माता अदिति के व्रत आराधने से प्रसन्न होकर विष्णु जी प्रकट हुए और बोले, देवी व्याकुल मत हो, मैं तुम्हारे ही पुत्र के रूप में जन्म लेकर इंद्र को उनका हारा हुआ राज्य दिलाऊंगा। तब समय आने पर श्री हरि ने अदिति के गर्भ से जन्म लेकर वामन के रूप में अवतार लिया। उनके ब्रह्मचारी रूप को देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि आनंदित हो उठे। महर्षि कश्यप ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार करते हैं। वामन बटुक को महर्षि पुलह ने यज्ञोपवीत, अगस्त्य ने मृगचर्म, मरीच ने पलाश, दंड, आंगिरस ने वस्त्र, सूर्य ने छत्र, भृगु ने खड़ाऊ, गुरुदेव ने जनेऊ तथा कमंडल, अदिति ने कौपिन, सरस्वती ने रुद्राक्षमाला तथा कुबेर ने भिक्षा पात्र प्रदान किए। तत्पश्चात भगवान वामन पिता से आज्ञा लेकर बलि के पास जाते हैं। उस समय राजा बलि स्वर्ग पर अपना स्थायी अधिकार प्राप्त करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। वामन देव वहां पहुंच गए। उनके तेज से यज्ञशाला की अग्नि स्वयं प्रकाशित हो उठी। राजा बलि ने उन्हें एक उच्च आसन पर बिठाकर उनका आदर सत्कार किया और वामन देव से इच्छित भेंट मांगने को कहा। इस पर वामन देव चुप रहे।
लेकिन जब राजा बलि उनसे बार बार अनुरोध करने लगे तब उन्होंने अपने कदमों के बराबर 3 पग भूमि भेंट देने को कहा। राजा बलि ने उनसे और अधिक कुछ मांगने का आग्रह किया, किंतु वामन देव अपनी बात पर अडिग रहे। तब राजा बलि ने अपने दाएं हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। जैसे ही संकल्प पूरा हुआ वैसे ही वामन देव का आकार बढ़ने लगा और वे बौने वामन से विराट वामन हो गए। उन्होंने अपने एक पग से धरती, दूसरे पग से स्वर्ग को नाप लिया। तीसरे पग के लिए कुछ बचा ही नहीं। तब राजा बलि ने तीसरे पग को रखने के लिए अपना मस्तक आगे कर दिया। राजा बलि बोले, हे प्रभु, संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है। आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दें। बलि के समर्पण भाव को देखकर वामन देव प्रसन्न हो गए तथा राजा बलि को पाताल लोक का राजा बनाकर देवताओं को उनके भय से मुक्त कराया। अपने इस अवतार में श्री हरि विष्णु ने बलि को यह पाठ दिया कि दंभ तथा अहंकार से जीवन की कुछ भी हासिल नहीं होता। यह भी कि धन संपदा तो क्षणभंगुर होती है। ऐसा माना जाता है कि श्री विष्णु के दिए वरदान के कारण प्रतिवर्ष राजा बलि धरती पर अवतरित होते हैं और अपनी प्रजा की खुशहाली सुनिश्चित करते हैं। तो यह थी आज की कथा। दोस्तों, अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और लोगों के पास भी इस प्रकार की धार्मिक जानकारियों से जुड़कर धर्म लाभ वो लोग उठा सकें तथा आने वाली पीढ़ियां सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों को जान सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।